हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे वेक्टर एडिशन की जो लास्ट थी, जो पिछले वीडियो में हमने उनकी डिटेल्ड थ्योरी पढ़ी थी, उसी लास्ट के ऊपर, उन्हीं फॉर्मूला के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है टू इक्वल फोर्सेस हाउ देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर व्हाट इज इंक्लिनेशन बिटवीन देम। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है कि टू इक्वल फोर्सेस हाउ देयर रिजल्टेंट इक्वल टू देम। गिवन आपको क्या है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको गिवन क्या है, आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए है आपके पास और वेक्टर बी है। टू इक्वल मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर है, और उनका रिजल्टेंट हाउ देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट जो है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज इक्वल्स टू द आइदर, किसी भी एक के बराबर, मतलब मैं बी के बराबर मानता हूं तो भी ये रिलेशन बनेगी, ए के बराबर मानते हैं, है? तो ये आपके पास गिवन है। आपको निकालना क्या है, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ये ए और बी के बीच का एंगल है। ओके, तो क्या करें हम, वेक्टर एडिशन का जो सिंपल फॉर्मूला है उसको लिखते हैं। रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ एक्स गिवन है अपने को कि ए किसके बराबर है, आर के बराबर है, ए लिख दिया ए स्क्वायर, यहाँ किसके बराबर ए स्क्वायर, बी भी किसके बराबर है, ए के बराबर ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ये भी ए के बराबर कोस ऑफ थीटा, यहाँ ए को स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये आ गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये कॉमन भी आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ से 2a स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। मैं इसको इधर लाया तो कितना आ जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। और कोस थीटा की वैल्यू, कोस की वैल्यू -1/2 कब होती है, 120 पे। तो कंपेयर किया तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है। ये वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो कन्वर्जन फॉर्मूले के इस मदद से। यदि आपको कन्वर्जनल फॉर्मूले में यदि कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसको एक वीडियो बना के शेयर करेंगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके आगे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो AIEEE का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है आपको कि दो फोर्सेस हैं और उन दोनों फोर्सेस का जो सम है इज गिवन। सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ magnitudes of two forces is 18 न्यूटन। दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का सम कितना है, 18 न्यूटन है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। आगे दिया गया है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर resultant is 12 newton, is 12 newton. Resultant makes an angle of 90 degree, angle 90 degree with force of smaller magnitude. okay? स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ कितना एंगल बनाता है वो, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। आपको क्या निकालना है, टू फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। आपको जो प्रोवाइडेड था, मतलब हमें कंसिडर किए, कंसिडर टू फोर्सेस आर A एंड B, एक बड़ा है एक छोटा है, मैंने मान लिया A इज स्मॉलर देन B। देन
यू हैव टू कैलकुलेट ए कितना होगा और बी कितना होगा, आपको ये चीजें निकालनी है। देखिए यहां दिया गया है कि रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ एंगल कितना दे रखा है उनके बीच का, 90 डिग्री एंगल है। तो डायरेक्शन का यदि फॉर्मूला लगाते हैं तो टेंजेंट बीटा बराबर होगा बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला कब था, ये जब ये बीटा जो एंगल है ये किसके साथ बनता है, ये ए के साथ यदि एंगल बने तो यहाँ ए, यदि ये बीटा बी के साथ होता तो हम ए और बी को रिप्लेस करते। अच्छा, तो यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो एंगल बनता है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के साथ, और स्मॉलर मैग्नीट्यूड आपने क्या बना है, ए माना है, तो ये ठीक है क्योंकि यहाँ बीटा एंगल भी किसके साथ है, ए के साथ है फॉर्मूले के हिसाब से भी। तो ये बीटा जो दिया गया है कितना एंगल बनाता है, रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ किससे रिप्रेजेंट किया गया, बीटा से, दिया कितना गया है 90 से, तो बीटा बराबर 90 डिग्री। तो टेंजेंट 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। आ गया ये। तो यहां आप a प्लस बी कोस थीटा यदि आप लोग लेते हो तो टेंजेंट 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। यहां a प्लस बी कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन इनफाइनाइट, और किसी फाइनाइट टर्म के नीचे यदि इनफाइनाइट आता है तो वो बराबर होगा 0 के। तो यहाँ a प्लस बी कोस थीटा और a इज इक्वल टू माइनस बी कोस थीटा, या फिर b कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस a। क्लियर। तो कंडीशन नंबर जो दे रखी थी आपको, इस कंडीशन से आपने ये फाइंड आउट करा। एक और कंडीशन भी गिवन है कि दोनों का सम जो है, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, मतलब नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बट सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम कितना आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 18 न्यूटन। और रिजल्टेंट किसके बराबर था, रिजल्टेंट बराबर था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस ऑफ थीटा। ओके, यहां आर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन था, 12 स्क्वायर है, तो फिर आर का स्क्वायर लिख रहे हो, आर कितना था 12 गिवन है। यहां पर दोनों का रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, तो 12 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 144। यहां देखिए a किसके बराबर आ गया, आपको एक ही चीज की टर्म्स में लेना है, चाहे आप a की टर्म्स में लिखें चाहे आप b की टर्म्स में लिखें, या फिर b किसके बराबर आ गया 18 माइनस a, पुट कर दो यहां पर a स्क्वायर प्लस 18 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a b कोस थीटा पहले निकाल चुके, कितना आ जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 144। क्लियर, ये आ गया 144 के बराबर आ गया। अभी आप लोग निकालने वाले हैं तो आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आएगा अगले ही स्टेप के अंदर कि a स्क्वायर, इसका स्क्वायर को ओपन कर दिया जाए। यदि आप लोग स्क्वायर को ओपन करते हो तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, स्क्वायर को ओपन करेंगे 324 प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस 36a, और यहां कितना आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 144। कुछ कैंसिल होता है जी, बिल्कुल हो रहा है। a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गए, 2a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और 144 को इधर लाएंगे 324 माइनस 144 इज इक्वल टू 36a। 36 को इस साइड लेके गई, इधर इसको इधर लाई, तो 324 माइनस 144 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 36a, और 36 से कैंसिल करा तो a इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और ये जो रिजल्ट आपका पहले लिखा गया है उसमें से 5 न्यूटन प्लस b इज इक्वल टू 18 देन b इज इक्वल टू 13 न्यूटन। तो ये आ गया आपका 5 न्यूटन, b आ गया आपका 13 न्यूटन के बराबर आ गया। ये AIEEE का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो एक एग्जांपल हम लोग और उठा के चलते हैं
तो अगले एग्जाम्पल के लिए ये भी वेक्टर एडिशन का ही है। कह रहा है कि इफ ए प्लस बी जो है उन वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, आपको गिवन है कि ए प्लस बी, क्वेश्चन है ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब यदि ये चीज बराबर है इंडिविजुअली, देखो इसमें फर्क है ऐसे लिखने में। ये क्या है कि पहले आपने ए वेक्टर में बी वेक्टर को जोड़ा और फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया, और ये क्या है कि आपने ए का मैग्नीट्यूड अलग लिया और बी का मैग्नीट्यूड अलग लिया। जैसे यहाँ ए अपना पिछले क्वेश्चन में 5 न्यूटन आया था, ये कितना आया था 13 न्यूटन। तो ये जो है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब 5 प्लस 13, अलजेब्रिकली मैग्नीट्यूड्स को जोड़ा है, ये 18 न्यूटन आ गया। और यदि रिजल्टेंट लेते, रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से देंगे जो किसके बराबर है 12 के बराबर। ओके, तो आपको यहाँ पर गिवन है। तो यदि यहाँ आपको गिवन है तो इसमें आप लोग यहाँ लेके चलेंगे एल, ये गिवन है आपको, यदि मैं ए प्लस बी जो वेक्टर है उसको आर वेक्टर के बराबर मान लूं तो आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर लिखा जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। आपको निकालना भी इसमें एंगल ही है, तो उसके लिए क्या करें, तो देखिए यहां मैं लिख सकता हूं कि r जो बराबर है ये इसके बराबर है और ये जो था ये बराबर इसके, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको यदि हम लोग लिखें सॉरी यहाँ सिर्फ इतना ही लिखना है हमें, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b प्लस वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b मैग्नीट्यूड cos of theta. On squaring both sides we get the root is cancelled out by the square. On opening this square we get वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a बराबर आ गया दोनों केसेस के अंदर। तो दोनों केसेस के अंदर यदि यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो दोनों केसेस में ये क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ आप लोग एंगल भी निकाल सकते हो, और उसके लिए कैसे निकालेंगे, बराबर यहाँ कोस थीटा है इसमें नहीं आ रहा, तो 2ab इज इक्वल टू इधर से ओपन करेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी कोस ऑफ थीटा, कैंसिल आउट कर दो जो होता है। इसको यहाँ बराबर नहीं आया क्योंकि यहाँ कोस थीटा नहीं आ रहा था, तो यहाँ आ गया 2ab इज इक्वल टू 2 वेक्टर a वेक्टर b का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आ गया एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस थे, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और यदि आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स में समस्या आती है तो आप उसको टाइप करें कमेंट बॉक्स में, आपको उसका जल्द ही सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।